नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और ये है यूपी तक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। एक ओर भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बुराई ना कर सकें या उसे निशाने पर ना ले सकें। अब जब गोरखपुर का मुद्दा गर्म हो चुका है तो उसके बाद वो उसे किसी भी तरीके से भुनाने की कोशिश में लग गए हैं। वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हैं। एक दिन पहले वो कानपुर गए और पीड़ित परिवार से मिले। उसके बाद 1 अक्टूबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि कप्तान को बचाया जा रहा है, पुलिस कप्तान को बचाया जा रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। पुलिस और प्रशासन के लोगों का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, डीएम और वहाँ के पुलिस कप्तान का जिस तरह का व्यवहार उनके माध्यम से हुआ है और दबाव बनाया जाता है कि एफआईआर दर्ज न हो, पीड़ित को न्याय न मिले। जब सरकार उनसे गलत काम करवाएगी, चुनाव में प्रशासन लग करके चुनाव जिताएगा, तो जब उनकी गलती होगी तो कौन छिपाएगा? सरकार छिपाएगी। उनकी गलती इसलिए छिपाई जा रही है, उन्हें इसलिए कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही क्योंकि उनसे चुनाव जीतने के लिए मदद ली गई थी। क्या वहां के पुलिस कप्तान भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार नहीं है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आज पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। और जब प्रशासन से आप ये काम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब ये काम लेगी कि चुनाव जिताओ, तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि न्याय मिलेगा? यही नहीं, अखिलेश यादव ने सीधे गोरखपुर की घटना को अमेरिका से जोड़ा। आपको याद होगा कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम की व्यक्ति की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी और गोरखपुर में भी जो घटना हुई है उसमें यूपी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिन पे हमारा आपका सबका भरोसा है कि अगर हम तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, तो हम जाकर के थाने में पुलिस से मदद मांग लेंगे, पुलिस हमारी रक्षा करेगी, पुलिस हमारी मदद करेगी। क्या हो रहा है गोरखपुर में? जो गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जहां से चुन करके आते हैं, जहां मुख्यमंत्री जाते हैं और वापिस आते हैं, वहां हत्या हो जाती है। गोरखपुर में जो घटना हुई है, मैं समझता हूं देश और दुनिया में नहीं हुई। अमेरिका में जरूर घटना हुई, लेकिन वहां की सरकार के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। कहीं इस तरह की घटना होती, पूरे दुनिया में देश के लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे खुशी है, आज नाराजगी है लोगों के अंदर। जिस तरह की घटना हुई है गोरखपुर में, आप कमरे में हैं, घूमने आए हैं, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके, और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। कैसे छिपाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि उसकी पीट पीट करके हत्या नहीं हुई है? जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है वही भाषा अधिकारियों की है। इतना झूठ अधिकारियों ने कभी नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वो बहुत ही आगे है, या कहें कि एकदम तेजी के साथ काम कर रही है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव की सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि वहां उस समय कानून व्यवस्था पर काम नहीं होता था। अब अखिलेश यादव को मौका मिल गया है। उन्होंने ना सिर्फ गोरखपुर की घटना को बल्कि मारीलाल पाटीदार और इसके अलावा नोएडा और लखनऊ में हुई हत्याओं को भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुखता से उठाया। फरार हैं, फरार। सरकार तो दावा करती थी कि सरकार दमदार सरकार है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। कहो कहीं एक भी फरार के ऊपर या उसके घर पर बुलडोजर चला हो तो बता दो। अभी तक किसी के इनकाउंटर हुआ तो बता दो आप। इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी के
काम करने वाले उसकी हत्या हुई थी। सबसे पहले लखनऊ राजधानी में हत्या हुई थी, नोएडा में हत्या हुई। एक इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई। आज वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। मैं खुद झांसी गया था, पुष्पैन की पुलिस ने हत्या की और न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं, न जाने कितने उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले गोरखपुर में हुए इस केस को देखकर ये लगता है कि चुनावी मौसम में कानून व्यवस्था एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब ये देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी कैसे हैंडल करती है या फिर अखिलेश यादव उसे कैसे भुना पाते हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।